बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर है पाथवे ऑफ अमाइनो एसिड्स डिग्रेडेशन शोइंग एंट्री पॉइंट्स इन सिट्रिक एसिड साइकिल। यानी कि अमाइनो एसिड्स जब ब्रेक डाउन होते हैं और उनका प्रोडक्ट बनता है तो उनका कौन सा प्रोडक्ट ऐसा होता है जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में शामिल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हम डायरेक्टली नेट से लिया है, यहीं से पढ़ लेंगे कि किस तरीके से ये डिग्रेड होता है। तो स्टूडेंट्स, ये सिट्रिक एसिड साइकिल है। सिट्रिक एसिड साइकिल में आप देखें कि कुछ अमाइनो एसिड्स जैसे कि आर्जिनिन, ग्लूटामीन, हिस्टिडीन और प्रोलीन, ये अमाइनो एसिड्स ब्रेक डाउन होते हैं इनटू ग्लूटामेट। ग्लूटामेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में और इस तरीके से अल्फा कीटो ग्लूटारेट आपको पता है सिट्रिक एसिड साइकिल का पार्ट है। तो यहाँ से सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट हो जाता है। कुछ और अमाइनो एसिड जैसे कि आइसोलियोसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, विलाइन, ये ब्रेक डाउन होते हैं सुक्सिनाइल कोए में और सुक्सिनाइल कोए पार्ट है सिट्रिक एसिड साइकिल का और यहाँ से ये सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर हो जाते हैं। और अमाइनो एसिड जैसे कि फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ये ब्रेक डाउन होते हैं फ्यूमारेट में और फ्यूमारेट पार्ट है सिट्रिक एसिड साइकिल का। अब है अस्पार्जिन और अस्पार्टेट, ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं ऑक्सैलो एसीटेट में। एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सिराइन, थ्रियोनाइन एंड ट्रिप्टोफान, ये सारे ब्रेक डाउन होते हैं पाइरोवेट में और पाइरोवेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में और इस तरीके से ये सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर हो जाते हैं। इसके अलावा ये अमाइनो एसिड आइसोलियोसिन, लियोसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, ये ब्रेक डाउन होते हैं एसिटाइल कोए में और एसिटाइल कोए कन्वर्ट होता है सिट्रेट में और इस तरह से ये भी सिट्रिक एसिड साइकिल में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, लियोसिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, ये ब्रेक डाउन होते हैं एसिटाइल कोए में और एसिटो एसिटाइल कोए में और एसिटो एसिटाइल कोए ब्रेक डाउन हो जाता है एसिटाइल कोए में है और एसिटाइल कोए आगे चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है सिट्रेट में और इस तरह से ये भी सिट्रिक एसिड साइकिल में शामिल हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, इतना सारा आपने याद कैसे रखना है? तो जैसे आप इसको देखें कि ये एक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स है जिसमें आर्जिनिन है, ग्लूटामीन है, हिस्टिडीन है, प्रोलीन है और ये सारे किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं ग्लूटामेट में। तो आपने इनका फर्स्ट लेटर लिख के उसका एक लफ्ज बना लेना है तो वो आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास ये आइसोलियोसिन है, मिथियोनिन है, थ्रियोनिन है और विलाइन है। ठीक है, IMTV, और ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ये सुक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसके साथ आपने S लगा लेना है। तो IMTV S में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस तरह से इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला ग्रुप देखें तो फिनाइल एलानिन और टायरोसिन, ये कन्वर्ट हो रहे हैं फ्यूमारेट में तो PT कन्वर्ट हो रहा है F में। इसी तरह से ये वाले पॉइंट देखें तो अस्पार्जिन और अस्पार्टेट, ये कन्वर्ट हो रहे हैं ऑक्सैलो एसीटेट में। नेक्स्ट आप इस पॉइंट को देख लें तो ये एलानिन, साइटीन, ग्लाइसिन, सिराइन, थ्रियोनाइन और ट्रिप्टोफान, ये कन्वर्ट हो रहे हैं पाइरोवेट में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसकी एक की बना लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स याद नहीं होते, पूरे का पूरा साइकिल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अंदर से अगर कुछ मिस हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मेन ये है कि आपका तरीका यही होना चाहिए कि पहले आप सिट्रिक एसिड साइकिल को ड्रॉ कर लें और फिर उसके साथ इर्द गिर्द जो भी पॉइंट्स आते हैं उसको लिख लें। आप इसको लिख के याद करेंगे तो बहुत ईजीली आपको याद हो जाएगा। अगर ज़बानी करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स ब्रेक डाउन होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में और फिर इस तरह से ये सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो अमाइनो एसिड्स का सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर होना है ये बहुत कम होता है क्योंकि हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं वो तो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इसी से प्रोड्यूस होती हैं। जो ये अमाइनो एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए होता है, एनर्जी के लिए नहीं होता।
इस वजह से ये पाथवेज जो हैं हमने एंट्री पॉइंट्स देखे हैं ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये सिर्फ हमारी बॉडी की 10 से लेके 15% तक एनर्जी की नीड को पूरा करते हैं और ये बहुत ही अनकॉमन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हो जाता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप इसकी लिख के तैयारी करें।